महाराज जनक, उनका नाम विदेह प्रसिद्ध है, को विदेह थे। जनक जी के पास एक बार नारद जी पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज आपको सब लोग विदेह कहते हैं, हमें उसका कारण बताइए, आप विदेह कैसे हैं? आप तो इतना राजपाट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें सब कर रहे हैं, आपको लोग विदेह कहते हैं, क्यों? तो जनक जी ने बोला, ऐसा महाराज आप अतिथि हमारे यहाँ, रुकिए थोड़ा, हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है। तो नारद जी को सबसे पहले आए, आप आए हैं तो आपका स्वागत सत्कार किया कि आप पहले अच्छे से भोजन कर लीजिए महाराज। तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और नारद जी की अच्छे से आसन पर बिठाकर उनको कहा, महाराज आप भोग लगाइए। तो नारद जी जैसे ही व्यंजन देखा तो मुंह में पानी आने लगा, वाह भूख लगी है। तो जैसे खाने लगे बैठे तो जनक जी ने ऊपर दिखाया, महाराज जरा ऊपर देखिए। तो जैसे ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ी शिला एकदम उनके सर के ऊपर टंगी हुई थी, और वो भी कच्चे सूत से, कच्चे सूत के धागे पे, और उस पर चूहे कूद रहे थे उसको तोड़ने के लिए, काट के उसको गिराने के लिए। अब कहा नारद जी से कि आपको बिना भोजन किए खड़ा नहीं होना है, सैनिक लगा दिए, यदि बिना भोजन किए खड़े हो जाए तो। अब तो नारद जी घबराए कि बैठे रहे तो शिला कब गिरे कब सर फोड़े। अब वो भोजन करिए, और वो भोजन करने लगे, जल्दी जल्दी नहीं, इधर इधर करके जल्दी जल्दी एक फूल खाए, ऊपर देख जैसे तैसे उनका भोजन समाप्त हुआ, भाग कर आया और बैठ रहे। कहा, अच्छा महाराज बताइए आपको भोजन कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं रह गई? बोले कि अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरा मन तो वो पत्थर में लगा हुआ था, भोजन का मुझे पता ही नहीं किसमें नमक था किसमें मिर्ची थी क्या था। अच्छा अरे बड़े बहुत गलती हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप बहुत दिन बाद आए हैं तो आपको यदि नगर भ्रमण करने की इच्छा हो तो हम व्यवस्था करवा दें। कि हाँ आपका नगर हम देखना चाहते हैं। ठीक है। तो सैनिकों से कहा कि नारद जी को बहुत अच्छे रास्ते से पूरा नगर अच्छे से रथ में बैठा कर ले जाइए, अथवा पैदल ले जाइए, इनको जैसे इच्छा हो लोग ले जाइए, पूरा नगर भ्रमण करवा के लाइए। तो नारद जी तैयार और जाने लगे तो साथ में कहा, महाराज मगर एक शर्त है हमारी। जनक जी ने कहा, क्या? एक दीपक दिया, ओके इसको लीजिए। दीपक उनके हाथ में दे दिया और कहा कि आप पूरा नगर भ्रमण करके आइए, मगर ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। और दीपक बुझा तो सैनिक लगा दिए पीछे, जब दीपक बुझे गर्दन काट दीजिए। अब नारद जी गए नगर भ्रमण करने। अब जहां जहां दीपक हाथ में लिया और सैनिक ने बताया कि महाराज जी देखिए कितनी अच्छी वो चीज है, तो जैसे इधर देखे तो हवा, हाँ फिर आगे जाए, चलिए तब वो इधर देखे ना उधर देखे, बस इधर ही देखे। जरा सा दीपक में हो तो तलवार निकाल के तुरंत हाजिर, तलवार नंगी तलवार लिए खड़े थे वो, दीपक बुझे। और बेचारा पूरे सुबह से लेकर शाम तक बीच में तेल डालते रहते होंगे, घूमते घामते आए शाम को। तो कहा जनक जी के, महाराज बताइए कैसा लगा हमारा नगर? क्या महाराज आपका नगर? मेरा तो दृष्टि केवल दीपक में थी, कहीं बुझ न जाए। अच्छा तो आपने कुछ नहीं देखा? नहीं। क्या आप तो सब जगह गए, सब कुछ आप घूमा देखा? कि हाँ मगर मेरी दृष्टि केवल दीपक पर थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। फिर नारद जी से कहा जनक जी ने, हाँ महाराज आप पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे लोग विदेह क्यों कहते हैं, तो मुझे विदेह इसीलिए कहते हैं कि मैं संसार के समस्त भोग भोगते हुए भी मेरी दृष्टि एकमात्र परमात्मा में लगी रहती है, अपनी आत्मा में लगी रहती है।
है ना। इसलिए मैं देह में रहते हुए भी विदेह कहलाता हूँ। मेरी दो जांघों पर एक में चंदन का लेप लगा दीजिए, अथवा तो एक को अग्नि में डाल दीजिए और एक में विश्व की सबसे सुंदर नारी को बिठा दीजिए। तो न सबसे सुंदर नारी के बैठने पर मुझे यहाँ कोई आनंद की अनुभूति होगी और ना यहाँ अग्नि के स्पर्श से मुझे इससे पीड़ा की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ना ये अग्नि सच्ची है, ना वो नारी सच्ची है, ना ये मेरी जान सच्ची है। सब झूठा है, आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। ये मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है, इसलिए मैं संसार में सब कुछ खाता हूँ। मगर जैसे आपकी बुद्धि शीला पर लटकी हुई थी, ऐसे ही मेरी बुद्धि में अपनी आत्मा में लगी रहती है। मैं सब जगह घूमता हूँ, मगर जैसे आप सब पूरा नगर देख कर आए, मगर आपकी दृष्टि जैसे दीपक पेन से नहीं हटी, ऐसे ही मेरी दृष्टि अपनी आत्मा से नहीं हटती है। इसीलिए मैं विदेह कहलाता हूँ।